साथियों, ये यात्रा है सरकार बना अधिकार पाओ। इस यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं और हमें हमारे 10 साल के अंदर में जो हमने लड़ाई लड़ा है, बहुत सारा हमने उपलब्धि हासिल किया है और बहुत ऐसे जगह है जहां पे हमें उपलब्धि हासिल नहीं हुआ है। बहुत ऐसे जगह है जहां पे हमें जीत हासिल हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे जगह है जहां पे हमें हार हासिल हुआ है। तो जहां जीत है उसकी जश्न हम सबको मनाना चाहिए, लेकिन जहां हार हुआ है उसके ऊपर हम सबको मंथन करना चाहिए और भविष्य में ऐसी हार ना हो उसके लिए हम सभी को काम करने की आवश्यकता है। आप और हम मिलकर कुछ अच्छा किए हैं जिसके कारण हमें बहुत सारे उपलब्धि हासिल हुआ है, लेकिन हम लोगों में, आप में और हम में कुछ तो कमी रह गई है जिसके कारण कुछ जगह पे हमें कामयाबी हासिल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम सभी को एक रणनीति बना के काम करने की आवश्यकता है। जैसे हमने 2019 में हमने चुनाव लड़ा, हमें सफलता हासिल नहीं हुआ। 20 में हमने चुनाव लड़ा, कुछ सफलता हासिल हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर 2024 में हमने चुनाव लड़ा तो यहाँ पे भी हमें सफलता हासिल नहीं हुआ। यूँ कह दीजिए कि अगर हम चुनाव के मैदान में अगर चुनाव हारे हैं तो विपक्ष, सत्ता पक्ष जो है, जो जीता है, उन्होंने हमें चुनाव नहीं हराया। हम स्वयं ऐसी गलती किए हैं जिसके कारण हम चुनाव हारे हैं। साथी, अभी हम 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े। हम मोतिहारी लोकसभा में चुनाव हारे नहीं हैं, हराया नहीं गया। हम चुनाव जो है स्वयं हारे हैं। हमारे पास संसाधन का अभाव है और हम बूथ पे हमारी कमेटी नहीं है, जिसके कारण हम चुनाव हारे हैं। 800 ऐसे बूथ है, तकरीबन 1800 बूथ में 800 ऐसे बूथ है जहां पे हमारे बूथ अध्यक्ष बूथ पर नहीं बैठे। और जब बूथ पर आप चुनाव नहीं जीतिएगा तो पूरा चुनाव आप कैसे जीतिएगा? ये कमी हमारा रहा। हम दूसरे पार्टी के भरोसे में हम चुनाव मैदान में उतरते हैं। हमारा अपना बूथ कमेटी नहीं होता है, हमारा जिला कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, पूरे बिहार में कहीं कहीं पंचायत कमेटी है, लेकिन अधिकतर बहुत ऐसे जिला में पंचायत कमेटी नहीं है और बूथ कमेटी तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि जब आप बूथ पर नहीं जीतिएगा तो चुनाव नहीं जीतिएगा। तो इसलिए हमारा है कि हम लोग बूथ पे कैसे मजबूत हो, इसके लिए पार्टी के जितने भी नेतागण हैं इस सभागार में, आप सभी को उसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। आज का जो कार्यक्रम है, हर जिला में रात्रि विश्राम है। यहाँ पे बड़ा कोई रैली और बड़ा कोई भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं है। यहाँ पे पार्टी के मुख्य लोगों को बुलाना था, उनसे बात करना था कि जिला कैसे तैयारी हो और जिला में मजबूती से आप तैयारी कीजिए, ताकि चुनाव के समय में जब आप चुनाव लड़िएगा तो आपका जीत हासिल होगा, क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं होता है। कम संसाधन में आप चुनाव लड़िएगा तो वहाँ पे आपका, जब तक गांव में आपके लोग नहीं होंगे तो आपके लिए वोट नहीं होगा। तो इसलिए साथियों, 10 सालों से आप और हम सब मिलकर पसीना बहाए हैं, संघर्ष किए। अगर आगे सर उठा के जीना है तो उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसलिए ये पहले देश गुलाम था, पहले राजा महाराजा का ये देश था, अंग्रेज इस देश पे राज करता था। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, 250 साल तक लड़ाई लड़ा। उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बना के दिए, एक लोकतंत्र बना के दिए। ऐसी लोकतंत्र जहां वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या वार्ड का सदस्य अपने वोट के दम पे बनेगा, ना पैसे वाला नहीं या राजा का बेटा नहीं, एक गरीब मजदूर, किसान मजदूर का बेटा, एक मछली मारने वाले का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये कब होगा? जब आप अपने वोट को पहचानेंगे, अपने वोट को, ताकत को समझेंगे, तभी ऐसा होगा। आज पूरे बिहार में आज हमने संघर्ष किया, आपके साथ रहकर हमने बहुत उपलब्धि हासिल किया है। कल तक कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि बिहार में निषाद का बेटा नेतृत्व कर सकता है।
उनको लगता था कि निषाद मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने बिहार में आकर आपके साथ मिलकर संघर्ष करके बिहार को हमने बताया कि निषाद मल्लाह का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारेगा, बिहार के राजनीति में अपने लोगों को आगे पहुंचाएगा। आपने देखा 2020 में अपने दम पर हमने 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना और हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होते। हमारे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बने। इसलिए साथियों, आप में बहुत शक्ति है, ताकत है। जो काम हमारे 75 साल में जो पूर्वज नहीं किए, वो काम आपको और हमको करना है साथियों, आपको हमको करना है, ताकि आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। आज आप कभी आज से 10 साल पहले कल्पना करते थे कि बेगूसराय जिला का बेटा भारत सरकार में मंत्री होगा? कभी आप लोगों ने कल्पना नहीं किया। लेकिन ये वीआईपी पार्टी और आप सबके सहयोग से आज भारत सरकार में एक निषाद का बेटा मंत्री बना हुआ है। ये आपका देन है साथियों, ये वीआईपी पार्टी का देन है, ये निषाद क्रांति का देन है कि हम अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हुए। तो आज भारत सरकार में जब विपक्ष में जो लोग हैं, सत्ता पक्ष में जो है, वो आज सोचने पे मजबूर है साथियों। उनको पता है कि मुकेश सहनी मेरी बात तो मानेंगे नहीं, तो मुकेश सहनी के सामने में किसी को खड़ा किया जाए। आज हमारी लड़ाई है कि जब बंगाल में निषाद का बेटा को आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, तो बिहार उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? आज मैं पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। पिछले साल हमने संकल्प लिया था, पूरे बिहार में घूम घूम कर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं तो भाजपा के साथ गठबंधन नहीं। हमने संकल्प लिया था और संकल्प के रास्ते पे आप और हम सब चल रहे हैं। और उसी का देन है कि आज हमको कमजोर करने के लिए जो कल तक हमारे पीछे घूमता था, पार्टी में रहकर काम करता था, आज उनको भारत सरकार में मंत्री बनाया गया। आज उसी का देन है कि राज्य में जिसको हम 2020 में टिकट दिए थे, आज उनको बिहार में राज्य में मंत्री बनाकर बैठा है, क्योंकि वो आपको गुमराह करना चाहता है। आजादी से लेकर 75 साल तक जिस तरीके से आपको गुमराह करके रखा था कि चुनाव में 500 रुपया देना और आपसे वोट ले लेना, उसी तरीके से आज आपको एक लॉलीपॉप देना चाहता है कि मैं वो बताना चाहता कि हम आपके समाज में मंत्री बना रहे हैं। राज्य में हो या केंद्र में, वो बताना चाह रहा है। तो ये निर्णय आपको लेना है कि आपको लीडर चाहिए कि लोडर चाहिए। ये निर्णय आपको लेना है। आपको वैसा लीडर चाहिए जो इसमें पूरे राज्य के 1.5 करोड़ निषाद का परिवार का भला हो, या ऐसा नेता चाहिए जिसका अपना घर भला हो? ऐसा नेता चाहिए, ये आपको चुनना पड़ेगा। आज हर समाज ने अपने अपने समाज में नेता चुना और उस समाज में बदलाव हुआ। चाहे मुलायम सिंह यादव जी ले लीजिए, हमारे यादव भाई ने उनको चुना और उत्तर प्रदेश में 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बने। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ले लीजिए, जिनको हमारे यादव भाई ने चुना नेता और बिहार में 15 साल राज किया, और आज बिहार में यादव भाई आज इतना मजबूत है। आज बिहार में किसी माई का लाल में दम नहीं है कि कोई यादव जी को आंख दिखा जाए, ऐसा बिहार में कोई जाति नहीं है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जब यादव भाई ने लालू जी को अपना नेता माना, तब ऐसा हुआ। अगर यादव भाई लालू जी को नेता नहीं मानते तो आज बिहार राजनेता बदलाव नहीं होता। आज से 30-40 साल पहले लोगों को खटिया पे बैठने का औकात नहीं था, लोगों को खटिया पे बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का संघर्ष है कि बिहार में गरीब, पिछड़ा, दलित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा आज कुर्सी पर बैठने का दम रखता है। ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है। उत्तर प्रदेश में काशीराम जी ने हमारे दलित भाई को इतना जगाया कि वहां पे एक दलित की बेटी 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गए, बहन मायावती जी। बिहार में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। तो सभी समाज के लोगों ने अपना नेता को चुना, एक लीडर को माना और उस लीडर के रास्ते पे चला। उस लीडर का भी भला हुआ और उस समाज का भी भला हुआ साथियों, उस समाज का भला हुआ है। आज आप एक साथ चल रहे हैं वीआईपी पार्टी के साथ, तो आज आपका भला हो रहा है ना। आज बिहार में चर्चा हो रहा है ना। आज निषाद को बेटा को ढूंढ के टिकट दिया जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि आज आप खड़ा हो गए अपने अधिकार मांगने के लिए। तो निश्चित तौर पे
अगर संपूर्ण पूरे बिहार के गांव-गांव में अगर निषाद का बेटा अपने अधिकार के लिए खड़ा होगा तो निश्चित तौर पे आने वाला समय जो होगा वो आपका होगा साथियों। अभी हमारे साथी ने पूर्व प्रमुख सीताराम साहनी जी ने कहा कि अगला उप मुख्यमंत्री निषाद का बेटा बने। तो साथियों, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, निश्चित तौर पे आप सपना देखिए। जब तक आप सपना नहीं देखिएगा तब तक साकार नहीं होगा। लेकिन अगर सपना देखना है तो उस रास्ते पे चलना पड़ेगा साथियों, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब सपना साकार होगा। कोई पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाता है, सोचता है ग्रेजुएशन कर लेंगे और चपरासी का नौकरी कर लेंगे, तो वहां तक चपरासी बनते हैं। उसी में से कोई युवा सोचता है हमें कलेक्टर बनना है, तो उसके लिए 18 घंटा पढ़ाई करता है, 30 साल तक 35-32 साल तक संघर्ष करता, पढ़ाई करता है, तो निश्चित तौर पे उसी में से IAS और IPS बनता है साथियों। तो इसलिए आपको हमको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। गरीबी क्या होता है मैंने नजदीक से देखा है, मैंने एहसास किया है। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप के साथ होता है, उस उम्र में अपने गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर में मजदूरी करने के लिए चला गया। 900 रुपया महीने पे मजदूरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। आज बिहार में मैं आया, मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी लोग, हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और मैंने पैसों आराम की जिंदगी को छोड़कर बिहार में मैं आ गया। अब पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और जब संघर्ष कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पे इसका सफलता हासिल होता है। चुनाव का साल, अभी 1 साल बचा हुआ है, उसके बावजूद भी पूरे बिहार में गांव-गांव में घूम रहा हूँ, इसलिए कि पार्टी मजबूत होगा, और जब पार्टी मजबूत होगा तो आपका अपना सरकार होगा, और जब सरकार होगा तो आपकी समस्या का दूर होगा साथियों, समस्या हल होगा। आज जो सरकार है वो आपका नहीं सुनेगा, आज थाना पुलिस आपका नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि गरीब है, आप लाचार हैं, आपके लोग आपको मारेंगे, थाना में जाएंगे केस करने के लिए, नहीं सुनेगा। जब अगला 5,000 रुपया जमा कर देगा तो आपका कोई सुनने वाला नहीं है। वही अगर पावर होगा तो निश्चित तौर पर सुनेगा। यहाँ पे नहीं, पटना से आवाज उठेगा और वो सुनेंगे। आज आपके नदी तालाब को लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये दूर कब होगा? जब आपके पास पावर होगा साथियों, पावर होगा। तो इसलिए साथियों, आप अपना पावर अपने पार्टी को दीजिए, और जब पार्टी को दीजिएगा तो उसको आपको रिटर्न दोबारा आपको लौटाएगा, डबल के तौर पे साथियों, ब्याज के साथ लौटाएगा। तो इसलिए हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं कि आज हम जिस मुकाम तक पहुंचे हैं ये आप ही का देन है। आपने कहा सन ऑफ मल्ला, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, जिसके कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर निश्चित तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी और निषाद समाज का बेटा अगला डिप्टी सीएम बने, तो निश्चित तौर पे आपको गांव को मजबूत करना पड़ेगा और अपने बूथ को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके ये संभव है साथियों। और पूरे बिहार में 10% हमारी संख्या है। बिन बेलदार नुनिया मला चाहे तियर बनपर गोरी, अगर एकजुट करके मजबूती से आप संघर्ष कीजिएगा तो निश्चित तौर पे दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि अगला सरकार आपको बनाने से रोकेगा साथियों, अगला सरकार बनाएगा। और जब सरकार होगा, बिहार में आपके विधायक होंगे, दिल्ली में आपके जब सांसद होंगे, तो हमें किसी के सामने में हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि हमारे आरक्षण लागू कर दीजिए। आप स्वयं उस जगह पे पहुंच जाइएगा और आरक्षण लागू कीजिएगा साथियों। जब मैं 7 दिन तक आमरण अनशन पे दरभंगा, जब पटना के गार्दनी बाग में 7 दिन तक आमरण अनशन पे मैं बैठा 2017 में, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं आया, तब मुझे एहसास हुआ कि जो काम हम दूसरे को कह रहे हैं करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए और आपका अपना वोट चाहिए। और उसके बाद हमने पार्टी बनाया और आपको संघर्ष करने के लिए मैंने सिखाया, और आप और हम मिलकर संघर्ष किए। तो 2020 में जिस मुद्दा को लेकर हम धरना आमरण अनशन में बैठे थे, उसी विभाग का मैं मंत्री बन गया था साथियों, मंत्री बन गया। दोनों हाथ से मैं काम कर रहा था, 18 घंटा मैं काम कर रहा था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। जो बरसों से आपको गुलाम बना के रखा है, वो देखा कि मुंबई से आकर बिहार में निषाद का बेटा
आज सरकार बना लिया, 4 विधायक बना लिया, ये किसी का सुन नहीं रहा है। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आज तो मंत्री बना, कल हो सकता मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। और इसके लिए उन्होंने आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को खरीद लिया, इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी कमजोर हो जाए। उनको हमसे तकलीफ नहीं है, हमको तो आज भी ऑफर करते हैं कि सहनी जी मेरे साथ आ जाइए, जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, आप हमारे साथ आइए, सरकार चलाइए। वो तो मुझे चाहता कि आगे बढ़े, हमको हमेशा ऑफर करते रहते हैं कि आइए आप डिप्टी सीएम, क्या सीएम बन सकते हैं, आप हमारे साथ आइए। हमने कहा नहीं, हम अपने झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बनकर रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है, तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना। उनको मुझसे तकलीफ नहीं है, वो तो हमको अपना गुलाम बनाना चाहता है। और जब उनको पता है कि मुकेश सहनी गुलाम हो जाएगा तो इनका समाज, जो सोया हुआ समाज था, जो आज जग चुका है, ये भी गुलाम हो जाएगा। अगर इस समाज को गुलाम बनाना है तो मुकेश सहनी को गुलाम बनाना पड़ेगा। लेकिन मुकेश सहनी अपनी जिंदगी में खड़ा हुआ है, कभी हार नहीं माना है। अपनी दुनिया को मैंने खुद स्वयं बनाया है, हम जमीन से उठकर मजबूती से खड़ा हो चुके हैं। हमें आवश्यकता नहीं है कि गुलाम बनना, वो समय दूर हो गया, खत्म हो चुका है। हम आ जाने वाले समय में आज संघर्ष करेंगे, तब आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। साथियों, सर उठा के जिएगा। जिनको गुलामी करना वो गुलामी कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों को जोड़ा, हमने सोचा समाज में अच्छा है, पैसा वाला है, अपना घर परिवार अच्छा है, ऐसे लोगों को जोड़ेंगे, कल हमारे हाथ को मजबूत करेगा, आगे बढ़ेंगे, समाज को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उनको, हमको क्या पता था कि पीछे के दरवाजा से निकल के और अपने मलाई खाने लगेंगे। अरे भाई, भगवान आपको क्या चीज का कमी दिया था? आपको सब चीज मिला है, फिर भी अगर आप समाज से गद्दारी करते हैं तो फिर इस मतलब क्या रह जाएगा? इस धरती पर अकबर बादशाह का अगर वजूद नहीं रहा तो आपका और हमारा वजूद क्या रहने वाला? साथियों, आपका और हमारा वजूद क्या रहने वाला? आपका हमारा वजूद तब रहेगा जब इस धरती पर आकर हम कुछ अच्छा करके जाएंगे, तो आने वाला सैकड़ों साल तक हमको और आपको याद करेगा। साथियों, आपको हमको याद करेगा। आज हम भगत सिंह को याद करते हैं, हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। हम ऐसे लोगों को याद नहीं करते हैं जो अंग्रेज का गुलामी करता था, ऐसे लोगों को याद नहीं करते हैं। साथियों, ऐसे लोगों को याद नहीं करते। लेकिन आपको, खैर, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कितना संघर्ष करना है। हमेशा रहा, अगर इस देश को आज़ादी में अगर 250 साल लगा तो कहीं ना कहीं हमारी कमी था, और हमारे लोग ही उस समय में अंग्रेज के पीछे घूमता था, जिसके कारण हमारे मुहिम जो है वो पीछे रह जाता था। आज भी संपूर्ण बिहार में मजबूती से खड़ा हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, ऐसे हर समाज में हर जगह ऐसा होता है कि आगे बढ़कर पीछे पलट जाना। तो खैर, जो लोग पलटे वो पलटे, लेकिन हम लोगों को मजबूती से अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। साथियों, हम तो मंत्री बन चुके थे, हम तो मोदी जी और योगी जी और मोदी जी जिंदाबाद करते तो आज भी तक मैं मंत्री रहता, उनकी बात मान लेता, उसके दल के बड़े से बड़े नेता बन के रहता। लेकिन हमने उनकी बात नहीं माना, और उनके पास पावर है, वो जो मर्जी वो करे, लेकिन मेरे पास संघर्ष करने का क्षमता है। कल तक मैं जीरो था, कल तक 2, 4, 10 लोग नहीं जानते थे, आज लाखों लोग जानते हैं, आज लोग हीरो मानते हैं। तो मैं जाने वाला समय में निश्चित तौर पे जो हम लोगों ने सपना देखा वो पूरा होगा। साथियों, लेकिन इसके लिए आपस में भाईचारा बनाइए, पार्टी में सभी जाति वर्ग के लोगों को जोड़िए। ये बात आज भी होता है कि भाई खाली निषाद मल्लाह का पार्टी है, ये बात सही है कि निषाद का बेटा का नेतृत्व है इस पार्टी में, आज आप इस पार्टी के मालिक हैं, लेकिन पार्टी सभी जाति वर्ग का होता है। साथियों, हम पूरे बिहार का आगे बढ़ाने के लिए सोच रखते हैं, जैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं वैसे हम चाहते हैं हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े। और निश्चित तौर पे आपके हजारों तकलीफ है, निषाद परिवार भी आगे बढ़े, ऐसी सोच और ऐसी कल्पना है। तो अगर सफलता अगर हासिल होगा, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जोड़ने की आवश्यकता है। अपने लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, इसमें सभी जाति धर्म के लोगों को आप जोड़िए पार्टी में, ताकि आगे बढ़े। क्योंकि जब चुनाव के मैदान में आएंगे तो एक जाति का वोट से आप चुनाव नहीं जीतेंगे, और सिर्फ एक जाति को टिकट देने से आप चुनाव नहीं जीतिएगा। आज हमारे पास जितना भी सीट होगा, हमको आधे से ज़्यादा सीट जो है दूसरे जाति को देना पड़ेगा, क्योंकि उनसे हमको वोट लेना है। और देंगे कैसे? जब वो पार्टी में रहेगा तो देंगे,
और पार्टी में नहीं रहेंगे तो अंतिम आवर में अगर दूसरे किसी नए रेडीमेड कैंडिडेट को लाइएगा तो ऐसे होगा, वो चुनाव जीतेंगे और फिर वो बिक जाएंगे, क्योंकि उनको तो कुछ मेहनत लगा नहीं है, उनको डायरेक्ट टिकट मिल गया है जैसे पिछली बार हुआ। तो इसलिए पार्टी में कार्यकर्ता जोड़िए जो चुनाव लड़ने योग्य हो, जहां जीत सकता है ऐसे लोगों को पार्टी में लाइए, क्योंकि पार्टी में सब तरह के लोग होना चाहिए। और पार्टी का कर्ता धर्ता आप लोग हैं, आप लोग हर पंचायत में, हर प्रखंड में हमारे संदेश को पहुंचाइए। और अभी से लेकर हम कल तक हम यहाँ पे हैं बेगूसराय में, जो साथी को पर्सनली मिलना है सर्किट हाउस में आके मिलिए, कोई समस्या है तो हमको बताइए। जो लोग अभी तक नहीं आ पाए, पार्टी के मुख्य नेता हैं, उनसे भी आग्रह कीजिए कि उनको आके मिलिए अभी या कल सुबह तक आके मिले और आपस में एक साथ आकर आगे आने वाले समय में बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कीजिए। ये अभी आप लोगों से हम बैठक कर रहे हैं और हम पार्टी कमेटी के नेतागण से भी आग्रह करता हूं कि मार्च तक किसी भी हालत में हर बूथ तक आप पहुंच के कमेटी को गठन कीजिए, ताकि अप्रैल महीने में एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा जिसमें आपके पूरे हर पंचायत से, हर बूथ से आदमी का सम्मेलन होगा और उसके बाद एक जिला सम्मेलन हम लोग करने के लिए जाएंगे। वो जुलाई अगस्त की बात होगा चुनाव के समय में। तो ये कब होगा? जब आप कमेटी बनाएंगे। बिहार में आज निषाद समाज के वोट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। आज हमको रोड पे उतरकर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जो समय था वो हो चुका है। अब सिर्फ जरूरी है कि चुनाव जीतने के लिए गांव को मजबूत करना, बूथ को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज आपका देश और दुनिया आपको जानने लगा, पहचानने लगा। आज आपका नेता कुछ भी करता है तो उसमें देश के प्रधानमंत्री को भी टिप्पणी करना पड़ता है। ये ताकत आपका बन चुका है साथियों, ये ताकत बन चुका है। लेकिन ऐसी सिर्फ हवाबाजी से नहीं होगा, हवाबाजी से नहीं होगा। वो करना है तो 2 मिनट का काम है, लेकिन जमीन पर जब तक मजबूती नहीं होगा तब तक हम लोग यूं ही संघर्ष करते रह जाएंगे साथियों। तो इसलिए साथियों, आप सब जानते हैं कि सामने वाले के पास कितना संसाधन है और आपके पास संसाधन नहीं है, आप संसाधनहीन है, तो वहां पे क्या काम आएगा? आपका संघर्ष काम आएगा साथियों, संघर्ष काम आएगा। आज हमारे पास लोग हैं, कम पैसे में, कम खर्चे में आज पूरे बिहार में जय जय हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लोग हैं। अगर हमारे पास लोग नहीं होता तो हजारों करोड़ रुपया खर्च कर देते तो आज बिहार में निषाद का बेटा इस जगह पे नहीं पहुंच सकता साथियों, इस जगह पे नहीं पहुंच सकता। अगर यहाँ पे हम पहुंचे हैं तो हमारे पास वोट है इसलिए पहुंचे हैं। आज देखिए बिहार में घूम रहा है लोग, जिसके पास वोट नहीं है, 1,000 एम्प्लॉय को बिहार में घुमा रहा है कि कैसे भी हमारा वोट बन जाए, लेकिन नहीं होगा। 50,000 भीड़ लाने में गांधी मैदान में पटना में उसको हालत खराब हो गया क्योंकि उनके पास लोग नहीं है। कम से कम 200 करोड़ रुपया अभी तक खर्च कर चुके हैं, लेकिन 50,000 भीड़ नहीं जुटा पाए। लेकिन आपने जब पार्टी लॉन्च किया था तो वहीं पे 5 से 7 लाख लोगों को गांधी मैदान में पहुंचा दिया था। ये आपकी ताकत है साथियों। और ये सब जो भी हुआ है इसमें सभी लोगों का योगदान है साथियों। पार्टी में जो एक घंटा काम किया है उनको भी धन्यवाद देता हूं, जो 1 दिन काम किया उनको भी धन्यवाद देता हूं, 1 हफ्ता काम किया उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं, जो 1 महीना काम किया उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं, और जो 365 दिन काम करा उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं साथियों। जिनके पास जितना समय है उतना समय दे रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को आग्रह है कि पूर्व में बहुत सारे साथी काम कर रहे थे, आज बहुत सारे साथी ऐसे चेहरा हमको नजर नहीं आ रहे, ऐसे चेहरा को भी ढूंढिए। गलती सलती आपसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है। अगर उनसे हुआ तो उनको आप माफ कीजिए, और हमसे अगर हुआ तो हम माफी मांगते हैं। और ये पार्टी किसी एक आदमी का नहीं है, सिर्फ जिला अध्यक्ष का काम है, सिर्फ जिला है अध्यक्ष है तो वो जिला का मालिक नहीं है, या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो पार्टी का मालिक नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता से चलता है साथियों, पार्टी कार्यकर्ता से चलता है। और जिनको जो मौका मिला है, जो जगह मिला है, उस जगह को याद करके उसके अनुकूल नेतृत्व दे और उसके अनुकूल आपको काम करने की आवश्यकता है। आज आप जिला अध्यक्ष है, कल नहीं रहेंगे, आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कल नहीं रहेंगे। तो ये पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी लंबा समय तक चले और पार्टी में सभी जाति, पार्टी के सभी लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। तो तमाम साथी से यही आग्रह है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है, आप लोग निराश मत होइए। आपके सामने में सन ऑफ मल्ला खड़ा है। जैसे हमारे दशरथ माँ जी ने कहा था,
तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। उसी तरीके से सनत मल्ला मैदान में टिका है। बिहार के राजनीति में निषाद का बेटा डिप्टी सीएम नहीं, भविष्य में मुख्यमंत्री बने, ऐसी कल्पना हम रखते हैं। आज अगर हम सपना देखते हैं तो निश्चित तौर पे 20 साल 25 साल में निषाद का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है साथियों। इसके लिए आज संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आम खाना है तो अगर आज आम का पेड़ लगाइएगा तो 10 साल 15 साल के बाद आपको आम मिलेगा, और जब आप पेड़ नहीं लगाइएगा तो फिर कैसे आम खाइएगा। तो इसलिए साथियों, आज आपका पार्टी बन चुका है, आपका दल बन चुका है, और दल के साथ रहिएगा तो मजबूत रहिएगा, और दल के साथ नहीं रहिएगा तो दल में रहिएगा साथियों, दल में रहिएगा। आज से 10 साल पहले कोई नहीं पूछता था, आज दल के साथ है तो आज लोग आपको पूछ रहा है। तो इसलिए ये ताकत दल में है साथियों। दल के साथ रहिए, अपनी वोट के साथ खड़ा रहिए, और जो लोग ना समझ है उनको समझाइए। इस राज्य में 3 तरह के लोग होते हैं साथियों। एक वो जिनको आपकी कोई फिक्र नहीं है, अडानी अंबानी बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो नहीं फिक्र करता कि आप खा रहे पी रहे कैसे जी रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिरिंज लगा के आपका खून खींचने का काम हमेशा करने का काम करेगा बड़े लोग। और दूसरा वो लोग होते हैं जो आज क्या खाएंगे कल क्या खाएंगे उसके फिक्र में रहते हैं। वो सुबह शाम मछली मारते हैं, उनको नहीं पता है कि हमारा कल का भविष्य कैसा रखना है। और तीसरा आप जैसे लोग हैं कि आप चाहते हैं कि कल का भविष्य हमारा अच्छा हो, तो इसके लिए आपको ऐसे लोगों को समझाना है जो गांव में खेत में काम कर रहा है, जो मछली मार रहा है, उनको समझाना पड़ेगा कि आपके लिए कोई तो लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारा सनत मल्ला है जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आपको उनको बताना पड़ेगा कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ आप हमको साथ दीजिए, हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और जो आपका जिंदगी खराब है जिंदगी बेहतर हम आने वाला समय में कराएंगे। आप सरकार का काम है गरीब को सम्मान देना, लेकिन आज देखिए सरकार कैसी है, वो अडानी अंबानी बड़े लोगों का है। वहाँ पे आपका सरकार बनेगा तो आपके लिए पॉलिसी बनेगा, और जब आपके लिए पॉलिसी बनेगा तो आपका इंदिरा आवास का घर बनेगा, आपके हर जरूरत का पूरा होगा। आज बिहार में 3.25 लाख करोड़ रुपया का बजट बनता है, हर साल में 2,75,000 करोड़ का बजट बनता है, लेकिन उस बजट के सामने में आप नहीं हैं। और जब रहेंगे तब आपके लिए खर्च होगा। आज 10% आपकी आबादी है तो निश्चित तौर पे आपके पीछे 28,000 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वहाँ खजाना पे आप रहिएगा तो उस खजाना में निर्णय लीजिएगा कि इस पैसे से क्या काम होना है। जब हम मंत्री बने 2020 में, तो 2021 का पहला जब बजट का पेश होना था तो जनवरी में हम बजट पे बैठे, नीतीश कुमार जी बैठे थे, हम बैठे, भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठे और जीतन राम मांझी जी बैठे कि ये पैसा बिहार का बजट कैसे बनेगा और बिहार के विकास के लिए कैसे काम करना है। सभी लोगों ने सभी अपनी अपनी बात रखा, और हम भी उस सरकार में थे, हमने भी बात किया। और हम जब सरकार में थे, एक यूनिवर्सिटी हमने 950 करोड़ रुपया का हमने बनाया। ये कैसे बना? क्योंकि हम पावर में थे, हम सरकार में मंत्री बने थे, हमको मुख्यमंत्री से पूछकर कोई चीज योजना लागू नहीं करना था, हम जो चाह लेते थे वो योजना लागू हो जाता था। तरह तरह का योजना मछुआरा के लिए हो या SC ST भाई के लिए हो, तरह तरह का योजना में लागू करने लगा। 90% तक अति पिछड़ा को अनुदान देने का मैं योजना बनाने लगा। और जैसे मैं मंत्री से बाहर निकला, वो योजना को बदल के अभी सुनने के लिए आया कि 50 या 60% कर दिया गया। अगर मैं मंत्री बना तो वो योजना 90% अनुदान था। तो ये साथी ये कैसे हुआ? क्योंकि आपका भाई वहाँ पे पहुँचा, इसलिए वो 90% हो गया। और आज आपका भाई नहीं है, इसलिए वो योजना घटकर आज 50% हो गया, क्योंकि आपके लिए तरफदारी करने के लिए पटना में कोई बैठा नहीं है। जो लोग हैं वो अपने लोगों को मजबूत करना चाहता है साथियों। तो इसलिए इस जगह पे, इस दौर में अगर पीछे रह जाइएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज पूरे बिहार में आप हर जाति से ढूंढ लीजिएगा, आपको SP साहब मिल जाएंगे, कलेक्टर साहब मिल जाएंगे, लेकिन पूरे बिहार में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं मिलेगा। आप बताइए, एक पासवान का बेटा कलेक्टर मिलेगा, एक हमारा राम का बेटा कलेक्टर मिलेगा, एक हमारे सदा भाई कलेक्टर मिलेंगे, लेकिन निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने लड़ाई नहीं लड़ा। आज बंगाल में आरक्षण जब लागू हुआ, अगर उस समय में बिहार में निषाद का बेटा मजबूती से लड़ाई लड़ता, संघर्ष करता, तो आज हमको SC का दर्जा मिल गया होता और 15% आरक्षण होता। और जब 15% आरक्षण होता तो निश्चित तौर पर निषाद का बेटा कलेक्टर होता, IAS IPS होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन ये नहीं हुआ। ये किसका देन है? इसमें कमी किसका है?
आपका है साथियों, और हमारा कमी है कि हम अपना अधिकार को नहीं ले पाए साथियों। आप बताइए, देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि आप अपने हक अधिकार लड़के नहीं लिए साथियों। तो इसलिए साथियों, आप पावर बनाइए। आप सब देखे होंगे, सुने होंगे कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पास एक सांसद था तो एक सांसद के दम पर दिल्ली का सरकार गिरा दिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार गिरा दिए। एक विधायक बना के झारखंड में मधु कोरा साहब वहां पे मुख्यमंत्री बन गए थे साथियों। आज आपने देखा 4 विधायक आपका था, भले 74 विधायक किसी के पास था, लेकिन 74 विधायक से कम 4 विधायक नहीं था। अगर 4 विधायक हटता तो भी सरकार गिरता और 74 वाला हटता तो भी सरकार गिरता। आज सरकार का हमारा ताकत था। तो ये कब हुआ? आपके जागरूक होने के कारण हुआ, आपके वोट के दम पे हुआ साथियों। इसलिए गांव-गांव में जाइए, पूरा जिला में मजबूती से काम कीजिए। आज मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए 24 घंटा मोदी जी भी सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि हम बड़ा आदमी बन रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए आज हमको नोटिस लिया जा रहा है। अगर हम सही रास्ते पे नहीं चलते, सही संघर्ष नहीं करते, तो मुकेश सहनी कौन है ये मोदी जी को सोचने की जरूरत नहीं था साथियों, मोदी जी को सोचने की जरूरत नहीं था। तो इसलिए साथियों, आज वो सोच रहे तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से अच्छा कीजिए। पॉलिसी के तहत आपस में लड़ाई नहीं कीजिए और सब आपस में एक भाईचारा बना के चलिए। आप तो जुड़िए, लेकिन दूसरे को जोड़ने का काम कीजिए, दूसरे को सम्मान देने का काम कीजिए। और जब दूसरे को सम्मान दीजिएगा तो आपका सरकार बनेगा, और जब सरकार बनेगा तो पूरा 14 करोड़ बिहार के सभी लोगों को, जाति जाति धर्म के लोगों को हम लोग काम करने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। हम कल तक यहाँ पे हैं, जो साथी नहीं मिले हैं सर्किट हाउस में आइए, मिलिए। कोई शिकायत है तो वो भी आके बताइए, जिला कमेटी से शिकायत है तो वो भी बताइए राजो। और विशेष तौर पे हम रंजीत जी को धन्यवाद देते हैं सिमरिया घाट पर कि आपका विशेष बहुत अच्छा स्वागत आपका रहा। 6 जेसीबी लगा के कुंटलों फूल का बारिश आपने करवाया है, और वहाँ से रोड शो करते हुए यहाँ पे आए हैं। बहुत ही अच्छा आपने तैयारी किया है। इसी तरीके से आप आगे तैयारी कीजिए कि इस बार आपका बहुत ही अच्छा मौका है कि डायरेक्ट डिप्टी सीएम आपका समाज का बेटा आपकी पार्टी बनेगा साथियों। लेकिन इसके लिए सरकार बनाना पड़ेगा। जहां आप जीते लड़ेंगे वहीं पे जीतना नहीं है, जहां आप नहीं लड़ेंगे वहां पे भी जीत हासिल होना चाहिए साथियों। तब आपकी सरकार बनेगा और आपके विचार जमीन पे लागू होगा साथियों। तमाम सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।